हमारा टॉपिक है फाइन एंड प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री का मेथड ऑफ प्रूव्स। ठीक है, पहला है थ्योरम, पहला है इफ़ n एंड m आर ऑड इंटीजर्स के n और m दो हमारे पास इंटीजर हैं, वो ऑड हैं, एंड देयर प्रोडक्ट n क्रॉस m इज़ आल्सो ऑड। ये हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास दो ऑड इंटीजर गिवन हों तो हम उनका जब प्रोडक्ट लें तो वो भी ऑड आना चाहिए। तो प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो हम पहले सिंपल तरीके से जो प्रूव करते हैं वो करें, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है कन्वर्स, उसका उल्ट कर देना, कि अगर हम उस चीज़ को उल्ट साबित कर दें तो वो चीज़ प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो अब हम पहले इसको सिंपल देखते हैं क्या है। लेट हमने कर लिया, n हमारे पास क्या है, एक इंटीजर था, ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर को हम कैसे लिखते हैं, 2k + 1, और अगर यहाँ पे इवन इंटीजर होता तो हम उसको कैसे लिखते हैं, 2k लिखते होते हैं। ठीक है, मतलब 2 के मल्टीपल्स, यहाँ पे 2 का मल्टीपल +1 आ जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 2 × 2 4 + 1 5 हो जाएगा। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ये हमारे पास n और m क्या हो गए, दो ऑड इंटीजर्स आ गए। अब ऑड इंटीजर हमने लिख लिया, अब आगे हमने क्या प्रूव करना है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो भी ऑड आना चाहिए। तो हम इनके प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों इंटीजर्स को, क्या बनेगा, n क्रॉस m, n की वैल्यू 2k + 1 और m की वैल्यू 2p + 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, कितना बन गया, 4kp 2k 2p और +1 आ गया। ठीक है, ये हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया ये चीज़। अब हमने यहाँ इन तीन चीज़ों में से 1 2 और 3, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, बाकी अंदर वैसे गया 2kp + k + p + 1 साथ वैसे ही आ गया। अब ये दो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक इंटीजर जवाब आएगा, उसके अंदर अगर हम कोई इंटीजर्स ऐड करते हैं तब भी इंटीजर ही जवाब आएगा, कोई और फॉर्म नहीं आ सकती नंबर्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हमने सबको एक नाम दे दिया, इन सब इंटीजर्स को एक नाम s इंटीजर का दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, 2s + 1। अब यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो, कोई भी s हो, कोई भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे एक इंटीजर होता है। तो ये किसकी फॉर्म बन गई है, ऑड नंबर्स की फॉर्म बन गई है। तो जब हमने मल्टीप्लाई करवाया n क्रॉस m दो नंबर्स को, तो हमारे पास जवाब क्या आया, 2s + 1 आ गया, जो कि एक ऑड नंबर है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं n और m, वो ऑड हैं, तो उनका प्रोडक्ट अगर हम लें n क्रॉस m या n स्क्वायर कर लें या m स्क्वायर कर लें तो वो क्या आएगा, एक ऑड नंबर ही आएगा। तो ये था पहला प्रूफ थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर एनी इंटीजर n इफ़ n स्क्वायर इज़ इवन देन n इज़ इवन। कहता है कि कोई भी एक इंटीजर हम n ले लें, अगर हमारे पास n स्क्वायर जो है वो इवन है तो n जो होगा वो लाजमी तौर पर इवन होगा। ये हम अगर जनरल देखें वो क्या बन सकता है, जैसे अगर हम कहें कि 4 जो है वो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 नंबर एक इवन नंबर है। तो अगर हम n देखें तो n क्या है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे लिख लें n स्क्वायर = 4 करें, ठीक है, और यहाँ पे n क्या बनेगा, 2 बनेगा। अगर ये n स्क्वायर इवन है तो n भी क्या होगा, इवन होगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसको मैंने पहले बताया कि प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, एक कन्वर्सली और एक डायरेक्ट प्रूफ। पिछला जो थ्योरम हमने किया वो डायरेक्ट प्रूफ से किया था, अब हमने आगे कन्वर्स मेथड से करना है। वो कैसे करेंगे कि जो चीज़ हमें गिवन है हम उसका उल्ट लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे इवन गिवन था, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, n इज़ ऑड है, कि n जो है वो एक ऑड नंबर है। तो हमने क्या लेना है जी, प्रोडक्ट ऑफ n, मतलब n क्रॉस n इज़ आल्सो ऑड। ये हमने पीछे भी प्रूव किया पिछले थ्योरम के अंदर कि एक नंबर अगर n हमारे पास ऑड है तो अगर उसका मल्टीपल, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं किसी और नंबर के साथ तब भी जवाब ऑड ही आएगा, या अगर हम उसका स्क्वायर ले लें तब भी जवाब जो है वो ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर लेना है इनका। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ n या n क्रॉस n या n स्क्वायर इज़ आल्सो ऑड होगा। तो ये मैंने लिख दिया 2k + 1 इज़ आल्सो ऑड, दैट इज़ कंट्राडिक्ट। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, ये उसका उल्ट बन गया हमारे पास कि अगर हम एक ऑड नंबर ले रहे हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, वो भी ऑड नंबर आ रहा है, तो हम इस तरह कह सकते हैं, द हाइपोथेसिस दैट n स्क्वायर इज़ इवन, द अजम्पशन दैट n इज़ ऑड मस्ट फॉल्स। कि अगर हम कहें कि हाइपोथेसिस जो हमने बनाया था कि n स्क्वायर जो है वो इवन आना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास गलत आया। वो क्या था, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर हमने n एक लिया, ऑड नंबर लिया, ठीक है, यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ हाइपोथेसिस दैट n स्क्वायर इज़ इवन, इसका मतलब ये है कि जो मैंने एक नंबर लिया, ऑड लिया, अगर मैं उसका स्क्वायर लेता तो वो इवन आता, तब हमारा हाइपोथेसिस, हमने जो कन्वर्स मेथड स्टार्ट किया था वो ठीक होता और हमारा प्रूफ जो था वो गलत हो जाता। अगर मैं ऑड नंबर लेता, उसका स्क्वायर इवन आ जाता तब, लेकिन मैंने ऑड नंबर लिया और उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आया, तो ये जो चीज़ है ये गलत आ गई है। तो हम इसको कह सकते हैं कि देन n इज़ इवन। ठीक है,
ये चीज़ थी हमने थ्योरम के अंदर प्रूव करनी थी कि अगर कन्वर्स मेथड यही होता है कि हम एक चीज़ को उल्ट लेके चलें, अगर उसे साबित कर देते हैं तो थ्योरम गलत हो जाता है। अगर वो साबित ना हो सके तो हम कहते हैं कि थ्योरम जो है वो सही है। तो यहाँ भी वही केस है कि हमने कहा कि अगर हम एक ऑड नंबर लेके चलते हैं, अगर उसका स्क्वायर इवन आ जाए तब थ्योरम जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, एक ऑड नंबर लिया, उसका स्क्वायर लिया, वो भी ऑड आ गया, तो हमने कहा कि जो हमने जो थ्योरम गिवन है वो करेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि n इज़ इवन। ठीक है, तो ये हो गए, दो प्रूव हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स का। हम रैशनल और इर्रेशनल वाला जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।